हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेल के 11वें यूज के बारे में, और वो क्या है जरा समझिएगा। सब्जेक्ट शेल बी एबल टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों हम लोगों ने जनरली विल बी एबल टू बेसिक मॉडल्स में पढ़ा हुआ होता है, लेकिन शेल बी एबल टू मैक्सिमम स्टूडेंट यूज नहीं कर पाते। उनको लगता है विल बी एबल टू में पूरा काम हो जाता है, लेकिन दोस्तों शेल बी एबल टू भी अगर आप किसी बुक को पढ़ेंगे, इंग्लिश बुक को है ना, या न्यूज चैनल्स को देखेंगे तो वहां बहुत सारी हेडलाइंस आती रहती है जहां पर शेल बी एबल टू बहुत बार इस्तेमाल होता है। तो शेल बी एबल टू सिंपल सी चीज है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करके उसको देख ले तो आसान हो जाएगा। हमको करना क्या है, सिर्फ आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल करना है। जैसे शेल बी एबल टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे, सकेगा, सकेगी, या पाऊंगा, पाऊंगी, पाएंगे, पाएगा, पाएगी, इस तरह के वर्ड्स यूज करना है लास्ट में। जैसे मैं बाजार जा सकूंगा, आई शेल बी एबल टू गो टू मार्केट। मैं आपसे बात कर सकूंगा, आई शेल बी एबल टू टॉक टू यू। मैं आपको मोटिवेट कर सकूंगा, आई शैल बी एबल टू मोटिवेट यू। मैं नया बिजनेस शुरू कर सकूंगा, आई शैल बी एबल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। मैं आपको समझा सकूंगा, आई शैल बी एबल टू एक्सप्लेन यू। या फिर वी से सेंटेंस बनाओ, हम उन्हें पीट सकेंगे, सो वी शैल बी एबल टू बीट देम। हम पैसे कमा सकेंगे, वी शैल बी एबल टू अर्न मनी। हम गाना गा सकेंगे, वी शैल बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। हम स्टेज पर नाच सकेंगे, वी शैल बी एबल टू डांस ऑन द स्टेज। ऐसे हम बना सकते हैं। दोस्तों पांचों में बनाना हो, जैसे मैं स्टेज पर जा सकूंगा, आई शैल बी एबल टू गो ऑन द स्टेज। मैं स्टेज पर नहीं जा सकूंगा, आई शैल नॉट बी एबल टू गो ऑन द स्टेज। क्या मैं स्टेज पर जा सकूंगा? Shall I be able to go on the stage? मैं स्टेज पर कैसे जा सकूंगा? So how shall I be able to go on the stage? और कौन स्टेज पर जा सकेगा? So who shall be able to go on the stage? हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर पाएंगे, so we shall be able to celebrate his birthday. हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, so we shall not be able to celebrate his birthday. क्या हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर पाएंगे? So shall we be able to celebrate his birthday? हम उसका बर्थडे कब सेलिब्रेट कर पाएंगे? कब? So when shall we be able to celebrate his birthday? कौन उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर पाएगा? So who shall be able to celebrate इस बर्थडे। मैं आपको मोटिवेट कर पाऊंगा, आई शैल बी एबल टू मोटिवेट यू। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर पाऊंगा, आई शैल नॉट बी एबल टू मोटिवेट यू। क्या मैं आपको मोटिवेट कर पाऊंगा? शैल आई बी एबल टू मोटिवेट यू। मैं आपको मोटिवेट क्यों कर पाऊंगा? सो व्हाई शैल आई बी एबल टू मोटिवेट यू। कौन आपको मोटिवेट कर पाएगा? सो हु शैल बी एबल टू मोटिवेट यू। जैसे हम गाना गा पाएंगे, वी शैल बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। हम गाना नहीं गा पाएंगे, सो वी शैल नॉट बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। क्या हम गाना गा पाएंगे? शैल वी बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। हम गाना कैसे गा पाएंगे? हाउ शैल वी बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। कौन गाना गा पाएंगे? सो हु शैल बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं प्रैक्टिस के थ्रू, आई और वी के। ठीक है दोस्तों, इसी के अगर हम लोगों को सेंटेंसेस बनाना हो, जैसे मैं गाना गा सकूंगा, सो आई शैल बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना गा सकूंगा। हम डांस कर सकेंगे, सो वी शैल बी एबल टू डांस। हम डांस कर सकेंगे। मैं उसे सलाह दे पाऊंगा, सो आई शैल बी एबल टू एडवाइज हिम। मैं उसे सलाह दे पाऊंगा। हम लेटर लिख पाएंगे, सो वी शैल बी एबल टू राइट अ लेटर। हम लेटर लिख पाएंगे, वी शैल बी एबल टू राइट अ लेटर। मैं बगीचे से फूल तोड़ पाऊंगा, सो आई शैल बी एबल टू प्लक फ्लावर्स फ्रॉम गार्डन। मैं बगीचे से फूल तोड़ पाऊंगा, सो आई शैल बी एबल टू प्लक फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। अगर दोस्तों एक ही सेंटेंस के पांचों में भी बनाना है, एक बार बना के देखते हैं। जैसे मैं आपको मोटिवेट कर पाऊंगा, सो आई शैल बी एबल टू मोटिवेट यू। मोटिवेट यू। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर पाऊंगा, सो आई शैल नॉट बी एबल टू मोटिवेट यू। क्या मैं आपको मोटिवेट कर पाऊंगा? सो शैल आई बी एबल टू मोटिवेट यू। मैं आपको मोटिवेट कैसे कर पाऊंगा? सो हाउ शैल आई बी एबल टू मोटिवेट यू। और कौन आपको मोटिवेट कर पाएगा? सो हु शैल बी एबल टू मोटिवेट यू।
तो गाइस यहां पर हम लोगों ने शैल बी एबल टू का इस्तेमाल सीखा कि आई और वी के साथ हम लोगों को शैल बी एबल टू इस्तेमाल करना है। जितनी ज्यादा हम सेंटेंसेस बनाएंगे ना दोस्तों, ये भी हमारी डेली रूटीन का पार्ट हो जाएगा। जैसे विल बी एबल टू, वैसे शैल बी एबल टू भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको शैल बी एबल टू, जो शैल का 11वां यूज था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर कंफ्यूजन होता है तो पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।